वन नेशन वन इलेक्शन को संसद से कैसे पास कराएगी मोदी सरकार? क्या है संसद में नंबर गेम? 70 सांसदों का वोट हासिल करना है बड़ी चुनौती। क्या कहता है अनुच्छेद 368? वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सरकार अब संसद में विधेयक लाएगी और वहीं पर उसका असली टेस्ट होगा। बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा से पास कराने में सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में लड़ाई मुश्किल दिख रही है। निचले सदन में जब बिल पर वोटिंग की बारी आएगी तो सरकार को 69 सांसदों की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहें। कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे, जबकि 15 ने जवाब नहीं दिया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया, जबकि 15 दल विरोध में रहे। जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया, उसमें ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं और या तो उनका उसके प्रति नरम रुख रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, जो मोदी सरकार 2.2 में साथ खड़ी रहती थी, उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों का विरोध किया है, उसमें कांग्रेस, सपा और आप जैसी पार्टियां शामिल हैं। क्या है संसद में नंबर गेम? लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 है। 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर एनडीए दलों का साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। हालांकि ये स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती है। अगर 439 सांसद ही वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं, 293 वोटों की जरूरत होगी। ये संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर भी हालात सरकार के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। विधेयक को ऊपरी सदन में पास कराने के लिए 164 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी राज्यसभा में 234 सांसद हैं। एनडीए के पास 115 सांसद हैं। इसमें से 6 नामित सांसदों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 121 पहुंच जाता है। अकेले बीजेपी के पास 96 सांसद हैं। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान अगर सभी सदस्य मौजूद रहते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 156 पहुंच जाएगा। एनडीए की 27 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। कुल मिलाकर एनडीए की 27 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। सिर्फ नागा पीपल्स फ्रंट ही विरोध में खड़ी है, जबकि इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियां विरोध कर रही हैं। वहीं 10 पार्टियां ऐसी हैं जो ना एनडीए का हिस्सा है और ना ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसमें 6 पार्टियां चाहती हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जबकि 4 पार्टियां सरकार के इस कदम का विरोध कर रही हैं। जो 15 पार्टियां विरोध में हैं, उसमें कांग्रेस, आप, बसपा, सीपीआईएम, डीएमके, टीएमसी, सीपीआईएमएल, एसडीपीआई शामिल हैं। पक्ष में कौन सी पार्टियां? वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो पार्टियां खड़ी हैं, उसमें बीजेपी, एजेएसयू, अपना दल सोनेलाल, एजीपी, एलजेपी, आर, एनडीपीपी, एसकेएम, मिजो नेशनल फ्रंट, जेडीयू, यूपीपीएलए, शिवसेना, शिंदे गुट और टीडीपी शामिल हैं। बीजेपी की पूर्व सहयोगी अकाली दल और एआईएडीएमके ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। वहीं जिन पार्टियों ने समिति के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है, उनमें बीआरएस, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस, जेएमएम, केरल कांग्रेस एम, एनसीपी, शरद पवार, आरजेडी, आरएसपी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, आरएलडी, शिरोमणि अकाली दल मान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट शामिल हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 368? इस अनुच्छेद के मुताबिक संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।
सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पास होना चाहिए। प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सदन के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद जहां आवश्यक हो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल एक अधिनियम बन जाता है और अधिनियम की शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। लोकसभा में किस पार्टी के कितने सांसद? बीजेपी 240, कांग्रेस 99, सपा 37, टीएमसी 29, डीएमके 22, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना यूबीटी 9, एनसीपी शरद पवार 8, शिवसेना शिंदे गुट 7, वाईएसआरसीपी 4, आरजेडी 4, सीपीआई एम 4, आईयूएमएल 3, आप 3, जेएमएम 3, शिवसेना पार्टी 5, जनसेना पार्टी 2, सीपीआई एमएल 2, जेडीएस 2, वाईसीके 2, सीपीआई 2, आरएलडी 2, एनसी 2, यूपीपीएल 1, एजीपी 1, एचएएमएस 1, केरल कांग्रेस 1, आरएसपी 1, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1, वीओटीपीपी 1, जेडपीएम 1, एडी 1, आरएलटीपी 1, भारतीय आदिवासी पार्टी 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, एमडीएमके 1, आजाद समाज पार्टी 1, अपना दल सोनेलाल 1, एजेएसयू पार्टी 1, एआईएमआईएम 1, निर्दलीय 7। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार के कदम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। असली टेस्ट संसद में होगा। लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक को पास कराना सरकार के लिए एक चुनौती होगी।